तो हेलो एवरीवन, मैं एक और न्यू वीडियो के साथ आ गया हूँ। तो आज मैं नया चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स, जिसका मैं पार्ट 1 अपलोड कर रहा हूँ जो है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़। आप मेरे साथ बने रहें, मैं क्वेश्चन के साथ साथ आपको फार्मूला बताता जाऊँगा कि आपको किस तरह का ये इस्तेमाल करना है, ये सारे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना, हर एक चीज़। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपको कुछ फार्मूला याद होना चाहिए जो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। पहला a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab। तो मैं इसे याद करने का एक ट्रिक बता देता हूँ कि आपको ये याद कैसे करना है। देखिए, आपको याद कैसे रखना है कि फर्स्ट प्लेस पे और सेकंड प्लेस पे कुछ भी हो और उसका होल स्क्वायर हो, पहला प्लस दूसरा का होल स्क्वायर। तो क्या याद रखना है, पहला का स्क्वायर प्लस है तो प्लस देंगे, दूसरा का स्क्वायर और प्लस 2ab, मतलब पहला का स्क्वायर प्लस दूसरा का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहला इंटू दूसरा। उस तरह से पहला माइनस दूसरा का होल स्क्वायर हो जाए तो फॉर्मूला क्या होगा, पहला का स्क्वायर प्लस दूसरा का स्क्वायर, बस यहाँ बस माइनस आ जाएगा 2 इंटू पहला इंटू दूसरा, क्योंकि पहले प्लेस पे और दूसरे प्लेस पे कोई भी नंबर हो सकता है ना, इसलिए इस तरह से आपको याद रखिएगा तो गलती नहीं होगा। चलिए तो क्वेश्चन में सॉल्व करता हूँ। पहला क्वेश्चन है 3x + 4y का होल स्क्वायर। तो मैंने अभी फॉर्मूला क्या बताया, पहला ये है और दूसरा ये है। तो क्या फॉर्मूला बताए, पहला का स्क्वायर प्लस दूसरा का स्क्वायर, प्लस है तो प्लस होगा 2 इंटू पहला और ये हो गया दूसरा, है ना, फर्स्ट और सेकेंड करके, क्योंकि ए और बी आपको फॉर्मूला में नहीं मिलेगा, आपको पहला और दूसरा टर्म मिलेगा ना। तो इस तरह से याद कीजिएगा तो आपको आसान पड़ेगा। तो इसे सॉल्व कर लेता हूँ मैं। 3 का स्क्वायर 9, x का स्क्वायर x² प्लस 4 का स्क्वायर 16, y का y²। अब इसे कैसे सॉल्व करें, पहले नंबर को मल्टीप्लाई कीजिए, 2 3 6, 6 4 24, तो प्लस 24। वेरिएबल क्या बचा, x और y, तो हो गया x और y, यही मेरा हो गया आंसर। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन है √x - 3y, √2x - 3y का होल स्क्वायर। फिर से वही फॉर्मूला, ये पहला है और ये दूसरा है। तो फॉर्मूला पहला का स्क्वायर प्लस दूसरा का स्क्वायर, यहाँ माइनस है तो क्या होगा, -2 इंटू पहला इंटू दूसरा। तो इससे आपका फॉर्मूला गड़बड़ नहीं होगा, याद रखिएगा। इसे फर्दर सॉल्व कर दो, √2 का स्क्वायर। तो आपको पता होगा √2 को अगर 2 से √2 इंटू √2 क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। और ये x², 3 का स्क्वायर 9y², माइनस को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई कीजिए √2 से, फिर जो आएगा उसको 3 से, तो 2 √2 इंटू 3 तो कितना हो जाएगा, 2 3 या 6 √2 और बचा x और y। यही मेरा हो गया आंसर। तो आसान है। एक और क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन है x/2 - y/3, x/2 - y/3 का होल स्क्वायर। ये फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म। तो फॉर्मूला पहला का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर, माइनस है तो -2 इंटू ये पहला और ये दूसरा टर्म। सॉल्व कर लीजिए। यहाँ सॉल्व कर, x का स्क्वायर होगा x², 2 का स्क्वायर होगा 4, प्लस y का होगा y², 3 का स्क्वायर होगा 9। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट कर दीजिए, तो यहाँ बचेगा माइनस साइन है xy/3। तो ये हो गया मेरा आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4। इसे कैसे सॉल्व करेंगे, 103 का इसका क्यूब है ना। ठीक है, तो आप ये मत सोचिए कि इसको मैं 3 बार मल्टीप्लाई करूँगा इस तरह से, 103 इंटू 103 इंटू 103, तो ये बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा ना, ऐसे नहीं बनाना है। तो इसे क्योंकि ये आपको पता है कौन सा है, अलजेब्रिक
एंटिटीज़ है, तो इसी का इस्तेमाल करना है। तो मैं इसे ब्रेक डाउन करता हूँ कैसे। आप देखिए ये 103 है, तो 100 से ये ज़्यादा है, 100 से ज़्यादा है तो 100 + 3 कर सकता हूँ मैं। तो ए मतलब पहला प्लस दूसरा का भी होल क्यूब का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो मैं यह फॉर्मूला लिखता हूँ, a + b का होल क्यूब। क्या फॉर्मूला होता है तो इसमें भी ये पहला और दूसरा, तो पहला का क्यूब कीजिए प्लस दूसरा का क्यूब कीजिए प्लस 3 इंटू पहला का स्क्वायर इंटू दूसरा प्लस 3 इंटू पहला इंटू दूसरा का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला था a + b का होल क्यूब का, ये फॉर्मूला। तो मैं a + b नहीं याद रखता, मैं पहला और दूसरा करके याद रखता हूँ, जो ईजी पड़ता बहुत। a³ + b³ का फॉर्मूला यही होता है ना, a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला a³ + b³ + 3a² b + 3ab², ये आपको याद रखना है। और माइनस वाला भी मैं लिख देता हूँ यहीं पर, a - b का होल क्यूब। तो इसमें हो जाएगा पहला का क्यूब माइनस दूसरा का क्यूब, है ना, तो पहला हो गया और ये दूसरा क्यूब -3 इंटू पहला का स्क्वायर इंटू दूसरा प्लस 3 इंटू पहला इंटू दूसरा का स्क्वायर। ये हो गया a - b का होल क्यूब का फॉर्मूला। तो ये दो फार्मूला का मैं इस्तेमाल करके ये क्वेश्चन बनाने वाला हूँ। तो आप गौर से अगर देखिएगा तो ये देखिए ए के जगह में ये है और बी के जगह में ये, पहला और ये दूसरा। तो चलिए फॉर्मूला लगाता हूँ। क्या होता है, पहला का क्यूब प्लस दूसरा का क्यूब प्लस 3 इंटू पहला का स्क्वायर इंटू दूसरा प्लस 3 इंटू पहला इंटू दूसरा का स्क्वायर। तो मैं इसे थोड़ा सा साइड कर दूँ, बस सॉल्व कर लीजिए। 100 का क्यूब, तो इसे क्या करना है, क्यूब है तो 1 2 3 4 5 6, 3 का क्यूब 27, यहाँ सॉल्व कर लिए 3 3 जा 9 और 100 का स्क्वायर है तो 4 0 प्लस 3 का स्क्वायर 9 9 3 जा 27 और डबल 0। बस इसे आपको ऐड कर लेना, जो आएगा वो मेरा हो गया आंसर, है ना, 103 का क्यूब। तो इसे सॉल्व ऐड करता हूँ, कैसे ऐड करता हूँ देखिए, 0 0 7 0, तो क्या ऐड सबका 7, फिर यहाँ 0 0 2 0, तो क्या आएगा 2, 7 0 0, तो क्या आएगा 7, 2 0 0, तो क्या आ गया 2, यहाँ ख़त्म 4 डिजिट, यहाँ 4 डिजिट खत्म, यहाँ बचा 9 और 0, क्या होगा 9, 5 डिजिट का 1 2 3 4 5, तो बचा 1 0। तो ये मेरा हो गया आंसर, है ना। तो ये एडिशन हो गया। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको ब्रेक डाउन करना है। आपको देखना है कि 100 के नज़दीक है कि 100 से कम है। 100 से कम रहेगा तो माइनस करेंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये 5, यहाँ पर से 99 का क्यूब, देखिए ये भी 100 के सामने ही है, लेकिन ये 100 से कम है, तो 100 से कम है तो 100 - 1 कर दूंगा। अब ये a - b का होल क्यूब, जो मैंने अभी फॉर्मूला लिखा है, फिर से ही फॉर्मूला लगाना, क्या होता है, पहला का क्यूब माइनस दूसरा का क्यूब -3 इंटू पहला का स्क्वायर इंटू दूसरा प्लस 3 इंटू पहला इंटू दूसरा का स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए, फिर आएगा 1 2 3 4 5 6, क्यूब है ना तो 3 बार होगा ना मल्टीप्लाई, तो 6 आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6, -1 का क्यूब 1 माइनस, यहाँ सॉल्व किया 3 1 जा 3, 1 2 3 4 प्लस यहाँ आएगा 300।
अब इसे भी सॉल्व कर लीजिए। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ये प्लस में है और ये प्लस में, तो ये दोनों ऐड हो जाएगा। 0 का 0, 0 का 0, 3 का 3, 3 डिजिट यहाँ से किया तो बचा 1 2 3 और ये 1। यहाँ सॉल्व करेंगे तो -3 0 0 0 1। अब बस इसे माइनस करना है तो माइनस कर लीजिए। तो कैरी देना पड़ेगा, तो 10 में से बन गया 9, यहाँ बचा 9, यहाँ कैरी दिया, यहाँ बचा 2 है ना। फिर यहाँ बचेगा 0, फिर यहाँ कैरी देना पड़ेगा, तो यहाँ से बचा 10 में 3 गया 7, यहाँ बचा 9, 970299। यही हो गया मेरा आंसर। बस देख लीजिएगा सब्ट्रैक्ट में अच्छा से, ये अपना कैलकुलेशन अपना स्ट्रॉन्ग रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये a क्यूब माइनस बी क्यूब और a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला है। तो 111 का क्यूब माइनस 89 का क्यूब माइनस 89 है ना, 89 का क्यूब। तो यहाँ पर मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ फिर से। जब फॉर्मूला इस्तेमाल होगा a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला। अब फॉर्मूला से पहले आपको याद होना चाहिए ये सब में, ताकि आपका क्वेश्चन जल्दी बने। तो फॉर्मूला होता है इसमें a क्यूब माइनस बी क्यूब का a माइनस बी ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और इसी तरह से a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस बी ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ प्लस जगह में आ जाएगा माइनस ए बी। तो ये दो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो इसी से आपको ये बनाना ही है। देखिए तो इसमें कैसे बनाएंगे, तो ये मेरा a है, ये मेरा b है। तो फॉर्मूला हो जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब का a माइनस बी, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस तो हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, प्लस ए बी 111 इसमें थोड़ा कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। तो इसे माइनस कीजिए, कितना होगा, 11 में 9 गया 2, 10 में 8 गया 2, तो यहाँ तक बन गया 22, अंदर सोल गया 111 का स्क्वायर निकालिए। तो मैं जल्दी से कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो यह आएगा 12321 प्लस, उस तरह से 89 का भी कैलकुलेट कर लेता हूँ, 7921 प्लस, अब इसमें मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 111 इंटू 89, तो यह आएगा 9879। अब इसे आप ऐड कर लीजिए सबको, 12321 प्लस 7921 प्लस 9879, तो आएगा कुछ 30121। बस इसे आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 22 से, आपका आंसर निकल जाएगा 662662। ये हो गया मेरा आंसर। तो आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, मैं जल्दी से कैलकुलेट करके आपको बता दिया ताकि आपका टाइम बचे। लेकिन आपको एग्ज़ाम में तो कैलकुलेट करने आएगा, तो आपको खुद से कैलकुलेट करना अच्छा से, ठीक है। तो ये हो गया। बस मेरा उद्देश्य इसमें यह था कि आपको फॉर्मूला को कैसे इस्तेमाल करना अगर आ जाता है, तो अब ये मत सोचिए इसका 3 बार मल्टीप्लाई करूँगा, इसका 3, क्योंकि अलजेब्रा आइडेंटिटीज़ का क्वेश्चन है, तो वो आइडेंटिटी का ही इस्तेमाल करके आपको क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। तो ये आपके लिए एक SW है, ये आप ट्राई कीजिएगा। तो इसका फॉर्मूला मैंने लिख दिया पहले ही, ठीक है। आप इसे बनाइए और कमेंट में आंसर बताइएगा क्या है इसका। चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अब ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोडक्ट
हमें निकालना। तो यहाँ पर कुछ फॉर्मूला का इस्तेमाल होगा जो मैं पहले बता देता हूँ, जो मैंने पिछले क्लास में भी बताया है। तो वो फॉर्मूला है a प्लस बी और a माइनस बी का। दैट मीन्स फर्स्ट प्लेस में जो नंबर है यहाँ पर भी देख रहे हैं सेम नंबर होना चाहिए, सेकेंड प्लेस में जो नंबर है यहाँ पर भी सेम होना चाहिए, एक प्लस में और एक माइनस में, और दोनों का होना चाहिए प्रोडक्ट। तो फॉर्मूला होता है पहला का स्क्वायर माइनस दूसरा का स्क्वायर। आगे पीछे होगा उससे कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला सेम आने वाला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो चलिए सॉल्व करता हूँ। पहला एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन, तब देखिए ये दोनों में आपको फॉर्मूला लग जाएगा वो वाला जो भी मैंने अभी बताया। क्या देखिए सेम है ना, सेम 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 सेम, माइनस और प्लस और प्रोडक्ट। फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वन का स्क्वायर वन ही होगा, बाकी सब कुछ सेम टू सेम। फिर देखिए ये दोनों में लगेगा फॉर्मूला, तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, इसका स्क्वायर तो एक्स टू का स्क्वायर एक्स फोर माइनस वन का स्क्वायर तो बन ही रहेगा। फिर देखिए ये दोनों बन गया फॉर्मूला, क्योंकि देखिए यहाँ पास भी सेम है, यहाँ पास भी सेम है, यहाँ भी सेम, यहाँ भी सेम, माइनस प्लस और मल्टीप्लाई। फिर से फॉर्मूला एक्स फोर का स्क्वायर करना है ना, तो हो जाएगा एक्स का पावर 16 माइनस वन का स्क्वायर तो बन ही रहेगा। तो ये हो गया स्क्वायर। और सॉरी यहाँ पर एक्स का पावर 4 है ना, दैट मीन्स एक्स का पावर 4 का स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर, तो 4 टू जा 8 हो जाएगा ना, 4 टू जा 8, एक्स का पावर 8 माइनस वन आंसर आएगा। अब सही है, ये हो गया आंसर। अब नेक्स्ट ये वाला बहुत अच्छा समझिएगा, ये वाला क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन को आप ये वाले फॉर्मूले से मान सकते हैं। अगर देख रहे होंगे ये पूरा है मेरा ए, ये पूरा है मेरा बी, क्यूब क्यूब प्लस, तो आप देख रहे होंगे ये फॉर्मूला से भी बना सकते हैं, लेकिन मैं एक फॉर्मूला बता देता हूँ डायरेक्ट, जो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए सिर्फ इस्तेमाल होता है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ फॉर्मूला कि यहाँ बस दो डिजिट है ना, इसीलिए ए प्लस बी का होल क्यूब प्लस ए माइनस बी का होल क्यूब। अगर ऐसा आपको कहीं भी दिख जाए तो इसका फॉर्मूला क्या था, डायरेक्ट आपको याद रखना 2 टाइम्स, ये फॉर्मूला होता है 2 टाइम्स फर्स्ट का ना, तो ए का क्यूब प्लस 3 इंटू 3 इंटू ए का स्क्वायर इंटू बी। इसे आप सॉल्व करने पे यही आंसर आएगा, 2 इंटू ए का क्यूब प्लस 3 इंटू ए का स्क्वायर इंटू बी। मैं एक बार श्योर हो जाता है, इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा 1 में ये फॉर्मूला। उसी तरह से अगर आपको ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस ए माइनस बी का होल क्यूब मिले, तो इसका फॉर्मूला तो जब इसे सॉल्व कीजिएगा तो आएगा 2 इंटू, अब यहाँ ए था तो यहाँ जाएगा बी का क्यूब प्लस 3 इंटू ए का स्क्वायर इंटू बी। तो ये मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ फॉर्मूला, इससे सॉल्व कीजिएगा तो ये सॉल्व करके यही आंसर आएगा। तो इससे फ़ायदा ये होगा, अगर आपको ये डायरेक्ट याद होगा तो आप डायरेक्ट आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके, मतलब ये फॉर्मूला का इस्तेमाल करके आप डायरेक्ट ये बना सकते हैं, वरना फिर वही है, फिर आपको वरना पूरा सॉल्व करना पड़ेगा इसे। ठीक है, और आपकी मर्जी है, अगर आप चाहें तो उससे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आंसर सेम ही आएगा। और ये सॉल्व करने पे यही बचेगा जब आप सॉल्व कीजिएगा तो लास्ट में। तो मैं इसी दोनों से आपको ये करके दिखाता हूँ कैसे इसे सॉल्व किया जाएगा।
तो मैं फर्स्ट वाला सॉल्व करता हूँ। फर्स्ट वाला है x प्लस 3 का होल क्यूब प्लस x माइनस 3 का होल क्यूब। तब मिलाइए a प्लस बी होल क्यूब प्लस a माइनस बी, तो फॉर्मूला 2 टाइम्स a का क्यूब। तो यहाँ पास a फर्स्ट प्लेस पे कौन है, a का वैल्यू x और b का वैल्यू है 3, तो पुट कर दीजिए x का क्यूब प्लस 3 इंटू ए का जगह में x और b का जगह में 3 का स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए। x का क्यूब तो x का क्यूब ही होगा, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 9 3 जा 27x। यही मेरा हो जाएगा आंसर। तो आसान था, अगर आपको याद रहेगा तो तुरंत बना लीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए, 2x माइनस 5y होल क्यूब माइनस 2x प्लस 5y का होल क्यूब। लेकिन देखिए जो मैंने फॉर्मूला बताया था उसमें पहले प्लस है a प्लस बी, इसमें पहले a माइनस बी है, तो इसे कैसे मैं बनाऊँ, तो मैं माइनस को कॉमन ले लेता हूँ, तो बन जाएगा 2x प्लस 5y का होल क्यूब माइनस 2x माइनस 5y का होल क्यूब। अब आप मिलाइए फॉर्मूला, तो अब ये ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो a के प्लेस में है 2x और b के प्लेस में है 5y। इसका मैं फॉर्मूला लिखना चाहूँ तो क्या होगा, माइनस ब्रेक तो पहले से है 2 ब्रैकेट, उसमें मैंने a का क्यूब किया था, अब इसमें मुझे करना है b का क्यूब। किसका, b का क्यूब। तो b का क्यूब है फॉर्मूला के हिसाब से 5y का क्यूब प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर इंटू b का वैल्यू 5y। तो ये आंसर हो जाएगा -2 ब्रैकेट। अब इसे सॉल्व कर लीजिए। 5 का क्यूब होगा 125, y क्यूब यहाँ सॉल्व कर लीजिए। 5 3 जा 15 और 2 का स्क्वायर 4, 15 4 जा 60 x स्क्वायर y। यही मेरा हो गया आंसर। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, आप इसे सॉल्व कीजिएगा तो अब देखिए मेथड तो बहुत इसे सॉल्व करने के, जैसे a प्लस बी का होल क्यूब फॉर्मूला लगाइए, फिर प्लस a माइनस बी का होल क्यूब फॉर्मूला, सॉल्व कीजिए, यही आंसर आएगा। आप कर लीजिए सॉल्व करके। दूसरा फॉर्मूला, ये पूरा को a मान लीजिए, पूरा को b मान लीजिए, a क्यूब प्लस बी क्यूब का ही फॉर्मूला लगा सकते हैं, आंसर वही आएगा। तो बनाने का तरीका बहुत है। मैं भैया बोला कि जब आप इसे सॉल्व कीजिएगा ना a और b के टर्म में, तो लास्ट में आपका यही बचेगा, मतलब बहुत सारे टर्म्स कट जाएंगे। तो अगर आप डायरेक्ट याद रखिएगा फॉर्मूला तो बस जल्दी बन जाएगा, और कोई बात नहीं है। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया। आगे बढ़ता हूँ। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे टैकल करना वो सोचना आपको। देखिए यहाँ पर हमें क्यूब का वैल्यू निकालना है, तो आप सोचिए अगर क्यूब का वैल्यू निकालना तो क्यूब का ही वैल्यू पुट करना पड़ेगा, किसका, a प्लस बी का होल क्यूब, तब ना उसी में टर्म मिलता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी प्लस 3 इंटू ए इंटू बी स्क्वायर, यही टर्म मिलता है। तो इसे और लिखना चाहे तो कैसे लिखते, a क्यूब प्लस बी क्यूब, कुछ कॉमन है, 3 भी कॉमन है, a भी कॉमन है, b भी कॉमन है, यहाँ बचेगा a प्लस बी। तो अब a प्लस बी का होल क्यूब। अब अच्छा से देखिए हमें क्वेश्चन में इसका वैल्यू निकालना है, तो देखिए a प्लस बी का वैल्यू पता है मुझे 10, तो यहाँ मैं पुट कर देता हूँ 10 का क्यूब। मुझे ये वैल्यू निकालना ही है, तो सेम टू सेम प्लस 3 इंटू ए बी, ए प्लस बी पता कितना है 10, पुट कर दिया। डेट मीन्स हमें यहाँ पर देखा जाए तो मुझे इसका वैल्यू नहीं पता है, किसका, ए बी का, है ना, हमें ए बी का वैल्यू नहीं पता है, तो इससे मैं कहाँ से निकालूंगा, देखिए तो कहाँ से निकालूंगा। तो ये देखिए यहाँ पर कुछ इसका यूज़ अभी तक नहीं हुआ, डेट मीन्स स्क्वायर का भी फॉर्मूला लगाएगा, क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर। चलिए लगाते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a प्लस बी कितना क्वेश्चन में 10, तो पुट कर दीजिए 10 का स्क्वायर। इसका वैल्यू भी क्वेश्चन में दिया हुआ कितना 58, तो पुट कर दीजिए
प्लस 2 इंटू ए बी, 10 का स्क्वायर 100 प्लस 58 से आया था -58 इक्वल टू 2ab। सॉल्व कर दीजिए, 10 में 8 गया 2, 9 में 5 गया 4, 2ab। तो यहाँ से ab का वैल्यू आ गया 42/2, डैट मीन्स 21। तो ab का वैल्यू अब यहाँ बस पुट कर दीजिए और आंसर आपका आ गया। 10 का क्यूब हो गया 1 था 1 2 3 1000। यहाँ बच गया a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 इंटू ए बी का वैल्यू मैंने फाइंड किया 21 इंटू 10। तो सॉल्व कीजिए, a क्यूब प्लस b क्यूब, यहाँ सॉल्व कीजिए, 3 1 जा 3, 3 2 या 6, तो ये आएगा 6, 3 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 0। तो ये आ जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब का वैल्यू 1000 माइनस 360, 0 को 0, 10 में 3 गया 7, ये बचेगा 9, 9 में 6 गया 3। तो ये मेरा गया फाइनल आंसर। तो आप देख सकते हैं, देखिए आपको मैं फिर से बता देता हूँ, जिसका वैल्यू फाइंड करना आप सोचिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब है तो मैंने ए प्लस बी का, क्योंकि उसी के टर्म में मुझे ये टर्म मिलेगा, तो मुझे जिसका जिसका वैल्यू पता था मैंने पुट कर दिया। फिर दिक्कत आया कि मुझे ए बी का वैल्यू पता नहीं था, तो यहाँ पर सब देख रहे हैं, ये क्वेश्चन में इसीलिए दिया था कि आप इसका इस्तेमाल कीजिए, है ना। इस्तेमाल किया मैंने, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया, सॉल्व किया, यहाँ से ए बी का वैल्यू पता चल गया, पुट कर दिया। और फर्दर आपको सिंप्लीफाई करना है, जो आप आराम से कर सकते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन भी आते रहता है, घुमाएगा, कभी ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला वैल्यू पूछ देगा, प्लस का पूछ देगा, या ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो आपको बस फॉर्मूला लगाना है और सॉल्व करना फर्दर, और कोई क्वेश्चन नहीं है। एक और क्वेश्चन है, जो लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का, कि इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हम टैकल कैसे करेंगे ना। आप सोचो, फिर वही काम, देखिए मुझे क्यूब का पूछ रहा, तो आप पहले सोचिए कि इसे सॉल्व कैसे, तो मुझे लगाना पड़ेगा x-1/x का होल क्यूब, तभी ना ये वैल्यू मिलेगा। क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी प्लस 3 इंटू ए इंटू बी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला होता है, दैट मीन्स जो मैंने फॉर्मूला बताया था वही वाला ए माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगाया है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। अब फर्दर ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, अगर कॉमन है -3 कॉमन है, ए कॉमन है, बी कॉमन है, तो यहाँ से बचेगा ए प्लस बी, मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा ना, नहीं ए माइनस बी हो जाएगा, सॉरी, ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसे मैं साइड कर देता हूँ। ये है, इसी का इस्तेमाल करना। अब देखिए क्वेश्चन में क्या क्या मुझे पता है वो सोचिए। क्वेश्चन में हमें एक्स स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ है बस, तो हमें इसका वैल्यू चाहिए, तो x-1/x का ही वैल्यू पता नहीं है। तो यहाँ पर देखिए कुछ सॉल्व हो रहा, तो यहाँ से देखिए ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इससे भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा x³ -1/x³ माइनस 3x प्लस 3/x, यही बचेगा। तो यहाँ से x³ -1/x³, यहाँ पर अगर देख रहे तो -3 कॉमन है, तो यहाँ बचेगा x -1/x, और यहाँ x -1/x का होल क्यूब। दैट मीन्स आपके क्या, देखिए अगर हमको ये वाला वैल्यू अगर हमें फाइंड करना है, ये वाला, बस हमें x -1/x चाहिए, तो वो मैं कैसे निकालूंगा, बहुत आसान है। तो ये मैं
एक्स माइनस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर कर लेता हूँ। तो फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, यही फॉर्मूला होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो एक्स माइनस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर, देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ 83, पुट कर दीजिए, एक्स एक्स कैंसिल आउट, 2 एक्स माइनस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर हो गया 81। तो एक्स माइनस वन बाई एक्स इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 81 प्लस और माइनस, दैट मीन्स प्लस माइनस 9। तो यहाँ पर मैं पॉजिटिव वैल्यू लेता हूँ एक्स की, अभी ये 9 क्लैश का है ना, तो एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन बाई एक्स की जगह हम क्या पुट कीजिए 9 इक्वल टू एक्स का होल क्यूब 3 इंटू 9। तो 9 का क्यूब निकाल लीजिए, 9 है 81, 9 हो जाए 9, 9 है 72, तो 729 माइनस 27 से हो गया 9 27 प्लस 27 और इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब। तो ये सॉल्व कीजिए, 9 प्लस 7 16 का 6 कैरी 1, 2 2 जो 4 एक 5, तो ये आ गया 756। किसका वैल्यू? एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब का, यही निकालना था हमें। तो मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको करना क्या क्वेश्चन में, जिसका वैल्यू निकाल रहा है आप उसका फॉर्मूला पुट कीजिए, क्या हो सकता है। तो ये फॉर्मूला है। अब इसमें आप फर्दर थोड़ा सॉल्व मैंने किया, क्या बोलता है, कुछ कॉमन था या निकाला। तो मैं देख रहा हूँ मुझे सिर्फ एक्स माइनस वन बाई एक्स का वैल्यू नहीं पता था, तो मैंने कहाँ से फाइंड किया, ये जो दिया हुआ है इसका इस्तेमाल अभी तक हुआ नहीं है। तो मैंने एक्स माइनस वन बाई, क्योंकि यही चाहिए ना, तो इसका स्क्वायर मैंने कर दिया, इसका वैल्यू पता था मैंने पुट कर दिया, ये कैंसिल आउट, सॉल्व किया, प्लस माइनस 9 आता है, लेकिन मैंने पॉजिटिव वैल्यू लिया। क्या वैल्यू? पॉजिटिव वैल्यू लिया। जब मैंने पॉजिटिव वैल्यू ले लिया तो यहाँ से मेरा आंसर आ गया, यहाँ मैंने पुट कर दिया, इसके जगह में 9, इसके जगह में 9 और सॉल्व किया, 756 मेरा हो गया। तो आशा करता हूँ कि आपको अलजेब्रिक आइडेंटिटीज अच्छा समझ में आ गया होगा। मैंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन करा दिया, बस आप इसे प्रैक्टिस कीजिए। और मैंने क्वेश्चन जैसे कराया उसके हिसाब से मैंने फार्मूला भी कराते गया हूँ। आप एक जगह चाहे तो फार्मूला को बाद में लिख सकते हैं समराइज़ करके। और ये बहुत आसान क्वेश्चन था, तो आप प्रैक्टिस कीजिए और बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। मैं इसका फिर पार्ट 2 भी अपलोड करूँगा, जो इसके बाद जो भी आएगा पॉलिनोमियल से ही। तो ये सीरीज़ ऐसे ही कंटिन्यू चलेगा, हर 2 या 3 दिन में वीडियो अपलोड होगा। तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अपने दोस्तों को शेयर कीजिए जिसे अलजेब्रा से डर लगता है, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ या पॉलिनोमियल से, और फीडबैक ज़रूर दें। मैं जल्दी दूसरा वीडियो अपलोड करूँगा। थैंक यू।